डोनाल्ड ट्रंप की टोन शायद बदल सकती है और वो तकरीबन हर घंटे बाद बदल जाती है किसी भी मौजू पे। लेकिन उनका जो डायरेक्शन है अब उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं रही, कुछ आपको ऐसा नहीं है कह सकते कि जी हमें नहीं पता कहाँ जा रहे हैं वो। ग्रीनलैंड जो है वो एक तरह से एक 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 फ्रेमिंग बन गई है, लेकिन असली मसला कुछ और है। और जो असल चीज़ हुई है डेवोस में, जैसे आपने भी ज़िक्र किया कि ये जो 70 साल पुरानी ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप थी, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप और अमेरिका के बीच में थी, वो बेसिकली यूरोपियन ममालिक ने ऐलान कर दिया है कि जनाब अब हम नहीं मानते। ना मानने का मतलब ये नहीं है कि हम तुम आप पे बंदूकें तान देंगे और तुम्हें तोड़ देंगे या जंग शुरू कर देंगे। लेकिन इट इज क्लियर कि उन्होंने ट्रंप का जो मैसेज है सुन लिया, क्योंकि उससे पहले ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया था कि यार ये नेटो में तो कुछ पड़ा नहीं है, ईयू तो हमारे टुकड़ों पे पलता है, नेटो तो हमारे अलावा कुछ है नहीं, तुमने हमारे लिए कुछ किया नहीं। ये सारी बातें उन्होंने कल भी की, लेकिन उससे पहले पूरे एक साल से करते रहे। सो वो जो जो आपके पिछली, जिसको हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, उसका जो सबसे स्टेबल पिलर रह गया था, वो बेसिकली क्रम्बल हो गया। ग्रीनलैंड के साथ क्या होता है या नहीं होता, एन मुमकिन है कि किसी किस्म की डील आ जाएगी। ट्रंप साहब ने जिंदगी में कभी कोई चीज हारी नहीं है अपने अंदाज से, तो वो जो भी डील होगी वो कह देंगे मेरे लिए बड़ी अच्छी। वो जो भी डील होगी चाहे उसमें कोई तब्दीली ना हो, वही रहेगी। उनके पास पहले भी बेस है, बाद में भी बेस रहे। लेकिन द रियल न्यूज इज कि ये जो सिस्टम था, मेरे ख्याल में तो ये पहले ही टूट चुका था, आपकी मेरी बात भी हुई है इस पे। लेकिन अब बिल्कुल एलानिया तौर पे हो गया। ना सिर्फ कार्नी की तकरीर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 9 अदद इंडिविजुअल तकरीरें हुई हैं, और उन सारों को अगर आप देखें, कार्नी वाला इज द फोकल पॉइंट, सब एग्जैक्टली एक बात कर रहे हैं और तकरीबन लफ्ज भी एक इस्तेमाल कर रहे हैं। सो क्लियरली कोऑर्डिनेशन से कार्नी ने की, बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने की, उर्सुला जो हैं, जो प्रेसिडेंट है ईयू की, उसने तो लफ्ज इस्तेमाल किया हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। सो इसका अगेन ये मतलब नहीं है कि कल जो है आपको बंदूकें तनी हुई नजर आएंगी, लेकिन जो वर्ल्ड ऑर्डर दूसरी जंग अजीम के बाद बना था, अब बेसिकली ये नहीं है सिर्फ लंगड़ा लूला है, बेसिकली दैट हैज डिसइंटीग्रेटेड। क्या आता है ये किसी को नहीं पता। क्या वो उनके पीस बोर्ड से आता है, क्या यूरोपियन यूनियन के मुस्तहकम होने से आता है, क्या चीन की राइस से आता है। हर प्लेयर, हर जो इसमें एक्टर है, वो अब भाग रहा है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि इससे बात करे, उससे बात करे, फिगर आउट के वेयर थिंग्स आर गोइंग एंड प्लेस योरसेल्फ बेस्ट फॉर दैट। सर बड़ा इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान के तनाजुर में जो आपने बात की, इसके ऊपर तो आगे जाके बात करती हूँ, पर थोड़ा सा ये बताइएगा, ये जब आप कह रहे हैं कि हर कोई अभी देख रहा है कि आगे क्या आता है, अभी कुछ दिनों पहले जब हमारी बात हो रही थी तो आपने इस ख्याल का इजहार किया कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका ज़्यादा ताकत से उभरेगा। लेकिन कल यूरोप के लीडरान का जो इजहार है, जिस तरह गम गुस्से से वो बोले, फिर चीन की तरफ कनाडा की इंक्लिनेशन और बाकी यूरोप भी उन्हीं को ज़ाहिरी बातें फॉलो करेगा। क्या आप समझ रहे हैं कि अब एक और तरफ हम जा रहे हैं, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, और क्या क्या ये हो भी सकता है अमेरिका के बगैर या नहीं हो सकता? देखिए, हो तो कुछ भी सकता है, और किस तरह होगा ये, मैं आई डू नॉट थिंक कि मैंने कहा होगा कि यूनिपोलर, क्योंकि कुछ सालों से माय व्यू हैज बीन कि दुनिया यूनिपोलर नहीं है और ना ही मल्टीपोलर बनने जा रही है। अब ये स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस की गेम है, टेक्निकल सी टर्म है, लेकिन पोल जो थे ना वो वो कोल्ड वॉर में थे कि 2 पोल होंगे, उस पर दुनिया घूमेगी। फिर जब एक हट गया तो हमने कहा जी एक पोल होगा, उस पर वो दुनिया को घुमाएगा, और कुछ अरसे वो रहा। अब वो जो पोल है वो गिर गया, और ये कल की बात नहीं है, ये पिछले 1.5 साल की बात है। मेरे ख्याल में ट्रंप का जो आपको ट्रायम्फलिज्म नजर आता है, वो इसीलिए आता है कि वो कोशिश कर रहे हैं रीअसर्ट करने की, वो कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से उसको इस्टेब्लिश करने की कि मैं ही पावरफुल हूं। इसका ये मतलब नहीं है वो पावरफुल नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत उनके पास है, दुनिया की सबसे बड़ी अभी भी माशी ताकत उनके पास है। लेकिन वो जो यूनिपोलर होता है ना, कि एक चौधरी है, उसने जो कह दिया करे होगा। आपने पिछले साल में देखा, देखें अब आज 2 दिन हो गए हैं, ऊपर 1 साल और 2 दिन हो गए इस ट्रंप प्रेसिडेंसी में। बेसिकली ही इज ट्राइंग टू रीअसर्ट अमेरिकन ग्रेटनेस। जब वो कहते हैं ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो यही कह रहे हैं ना कि मैं वापस उस अमेरिका पे जाना चाहता हूं। एंड बेसिकली दुनिया मुरव्वत करे या ना करे, शुरू में देखती है कि अच्छा यार इसके पास बहुत कुव्वत है, तो चलो बात मान लेते हैं, थोड़ी सी खुशामद कर लेते हैं, मुस्कुरा के दूसरी तरफ देख लेते हैं। ये हमारी अगर तस्हीक भी करता है, मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाता है, मेरी लैंग्वेज का, जिस तरह उन्होंने जर्मन लैंग्वेज, जर्मन स्पीकिंग एरिया में बैठ के कहा सब जर्मन बोल रहे होते तुम लोग, जर्मन ही बोली जाती है।
राइट। पहले लोगों ने ये कहा, दुनिया ने पहले नहीं, कुछ अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है यार, वील डील विद इट। लेकिन अब ये जाहिर हो गया हर एक को कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। सो समथिंग न्यू विल कम। उसमें अमेरिका भी रिसर्जेंट हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि कोई हमें पता है, ठीक है। लेकिन अब जो है एवरीवन इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि नई जो डिस्पेंसेशन जो भी बनेगी, कुछ ना कुछ तो जरूर बननी होगी। ये जो है सिस्टम, ये रह नहीं सकता, ये लॉजिक नहीं रह सकता। मैं मॉरली बात नहीं कर रहा। दुनिया में अगर एक ही पावर इतना ज्यादा असर्ट करे तो उसको कीमत इतनी देनी पड़ेगी कि वो खुद ही गिर जाएगी। ठीक है। राइट। सो पावर तो तब असर्ट होती है ना कि मुझे बिल्कुल ना सही। कहना पड़े कि मेरी बात मानो और आप मानना शुरू कर दें। लेकिन अगर हर बात मनवाने से पहले आपको मेरे सदर को अगवा करना पड़े या आपको मेरे पास बॉम्ब फेंकना पड़े, तो एट सम पॉइंट लिमिट या माशी बॉम्ब फेंकना पड़े। और अगवा की।